नमस्कार। हम सब कक्षा 11वीं के छात्र आपके सामने एक एकांकी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस एकांकी का शीर्षक है अंडे के छिलके। आइए अब आपको इस एकांकी के पात्रों से परिचित कराते हैं। योगेश जो कि श्याम का किरदार निभा रहे हैं, खुशी जो कि जमुना अम्मा का किरदार निभा रही हैं, रीना जो कि वीना का किरदार निभा रही हैं, हिमांशी जो कि राधा का किरदार निभा रही हैं, सूरज जो कि माधव का किरदार निभा रहे हैं, और मैं हर्ष जो गोपाल का किरदार निभा रहा हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी इस एकांकी से मनोरंजित होंगे। अरे कमरा तो खाली है। ना ही भैया है और ना ही भाभी। भाभी, ओ भाभी। कौन? श्याम, क्या बात है? अरे भाभी इधर आओ तो बताऊं क्या बात है। तुम्हें भी इस तरह आकर आवाज देने की जरूरत पड़ती है? ऐसे बुला रहे थे जैसे पराए घर आए हो। अरे भाभी पराया घर ही तो लगता है। जब से आपके कदम इस घर पर पड़े हैं तब से तो इसकी सरकार ही बदल गई है। जूतों को छोड़कर हर चीज या फिर चारपाई पर या फिर मेज पर। अब तो बस ये गोपाल भैया का कोना बचा है जहाँ पतलून के ऊपर कोट टंगे रहते हैं। भाभी अब तो ये मेज भी क्या याद रखती होगी कि किसके हाथ लगे हैं। ऐसी लगती है जैसे नई नई आई हो। खड़े गांव से आए हो जो खड़े खड़े ही बात करोगे? पहले भी ये बरसाती तो बाहर उतार दो, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। और तुम्हारे भैया भी आते ही होंगे तो तुम्हारे लिए चाय भी बना देती हूँ। अरे भाभी इस सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज नहीं। ये सुहाना मौसम पहले बाहर तो उतार दो, पूरा कमरा भिगो रहे हो। अरे भाभी मैं ये कह रहा था कि बाजार से जाकर कुछ खाने को ही ले आऊं, सूखी चाय नहीं पी जा सकती। फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा वक्त भी आता है जो तुम्हें खाने की नहीं सूझती? अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? भाभी इस समय गरम गरम समोसे और कचौड़ी भी मिल जाएंगी। और कुछ? और कुछ अच्छी चीज क्या हो सकती है? अच्छा मैं क्या कहती हूँ, 4-6 अंडे ही ले आओ, तुम्हारे लिए अंडे का हलवा बना दूंगी। शू 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 शू। अरे भाभी इस घर में अंडे का नाम ले रही हो? जाओ जाकर कुला कराओ, मुंह भ्रष्ट हो गया होगा। अरे क्या बात करते हो, यहाँ तो रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है। अब तुम्हारे भैया ने ये बिजली का स्टोव किस लिए ला के रखा है? माँ जी से तो कहा था कि रोज सुबह बैटरी लेनी होती है, रसोई घर से लाते लाते ना ठंडी हो जाती है। अब माँ जी भी बड़ी भोली हैं, झट से मान जाती है। कोई अब इनसे पूछे कि स्टोव तो बैटरी के लिए रखा है, मगर ये फ्राइंग पैन किस लिए ला के रखा है? इसमें क्या दूध गर्म होता है? संयम संयम से काम लो भाभी। जो तुमने 4 दिन जो अंडे खाए हैं वे छिलकों समेत वापस हो जाएंगे। और अगर अम्मा के कान में भनक भी पड़ गई तो पूरे परिवार का गंगा स्नान हो जाएगा। और वैसे भी तुम जानती हो बादलों का मौसम है, किसी को कुछ हो हवा गया तो। तुम लोगों की बात मेरी बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर खाना ही है तो इसमें छिपाने की क्या बात? सबके सामने खाओ। और माँ जी तो खाती नहीं, इसलिए रसोई घर के बजाय घर में बना लेते हैं। और वैसे भी अंडे में कौन सी जीव होती है? जैसे दूध वैसे अंडा। अरे 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 भाभी फिर वही नाम। तुम इस बरसते पानी में जान ही निकलवाओगी। तुम्हें तो कोई कुछ कहेगा नहीं, अम्मा मेरे सर हो जाएंगी। तुम बनाओ खाओ जो चाहे करो, पर इस चीज का नाम मुंह पर मत लाओ। अच्छा तुम इतना कह ही रही हो तो तुम्हारे रिस्क पर ले आता हूँ। पर मुझे ये बताओ कितने लाने हैं, 4 कि 6? एक आध तो शायद मेरे कमरे में भी पड़ा हो। अच्छा आपके कमरे में भी? फिर कहता हूँ भाभी नाम मत लो। अपने कमरे में ना तो फ्राइंग पैन है और ना ही स्टोव जो कोई चीज साबित की जा सके। हम तो कच्चा लाते हैं, कच्चा खाते हैं। दूध की तलब सुबह कमरे में होती है। मगर तुम कहो कि ये बात अम्मा के सामने जाहिर कर दें तो हरगिज नहीं। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी। अच्छा प्यार है ना? फिर तुम रोज भ्रष्ट करते हो, देख लेना कल से तुम्हारा दूध का गिलास अलग ना रखवा दिया तो। अच्छा तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम तुम्हारा फ्राइंग पैन उठवा देंगे। मगर तुम चाहो तो अभी समझौता हो सकता है। तुम जबान से खाने का काम लो, चिल्लाने का नहीं।
और मैं भी जाकर आधा दर्जन जो तुम कह रही हो लाए देता हूँ। अच्छा टाटा, तुम इस बीच चाय का पानी रख दो, आते ही एक प्याली पीऊंगा। ठीक है ठीक है। मैं भी इस घर में आके इस घर की सी होती जा रही हूँ। 2 दिन हो गए, ना ही कपड़े तय किए और ना ही प्रेस। अच्छा शाम के आने तक चाय का पानी भी रख देती हूँ। राधा जी, दरवाजा खोलना, अंदर से पानी लेना है। क्या बात है वीना, मेरी जरा सी आंख लग गई थी। क्या बात है जीजी, सांझ भी नहीं हुई और तुम पड़ गई। अरे दोपहर से बदन कुछ टूट सा रहा था तो सोचा थोड़ी देर लेट लूं, फिर उठ के रोटी वोटी का धंधा भी तो करना होगा। अब बैठो, मैं ना चाय बना देती हूँ। ये भी दफ्तर से आते ही होंगे, जरा मैं पानी लेके आती हूँ। क्या बात है वीना, अपने आप ही हंस रही हो? हंसने की बात ही तो है जीजी, ये तुम्हारी मेरी सहेली। इसे मुझे दो। चीना चपटी में नहीं दूंगी जीजी, ऐसे मांग लोगी तो दे भी दूं, मगर इसमें ऐसा है क्या जो तकिए के नीचे रखकर पड़ा जा रहा है, वो भी दरवाजा बंद करके? ना भाई ना, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज करते नहीं पढ़ सकते। अगर देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि दिन भर ऐसे ही किससे बैठकर पढ़ा करती है, और हम पढ़ते भी कहाँ हैं, हमें घर के काम धंधे से फुर्सत मिले तब तो कुछ पढ़े भी। ये तो मैं भी कहती हूँ जीजी, जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। हाँ हाँ, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं। मेरा ये मतलब थोड़ी है जीजी, आप तो बुरा मान गई। अच्छा बैठो, पर हाँ, आज के बाद में दरवाजा बंद करके पढ़ने नहीं दूंगी। और भाभी कैसी हैं? प्रणाम। आज केतली पहले से ही रखी है, बहुत सही अंदाजा है वक्त का। इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये केतली आपके लिए रखी है, ये तो शाम के लिए रखी है। वैसे आप आ ही गए हैं तो एक कप चाय आपको भी मिल जाएगी। शाम के लिए? आजकल शाम पर बहुत मेहरबानी हो रही है। सुना है देवर भाभी का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। सुना है, जिज्जी बैठी हैं, ये तो हमसे ज्यादा ही जानती होंगी। देखो भाई, हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना। हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह थोड़ी। तुम तो दिन भर बैठी पढ़ती रहती हो। उसे क्या कहते हैं, मेरी सहेली। भाई हम कुछ नहीं पढ़ते, हमें घर के कामकाज से फुर्सत मिले तब तो हम कुछ पढ़े भी। और नहीं तो क्या, तुमने बीए पास किया है, पर तुम्हें जो शिक्षा भाभी से मिल सकती है वो तुम्हें किसी स्कूल कॉलेज में भी नहीं मिलेगी। अरे हम क्या पढ़ाएंगे किसी को, हम तो खुद ही अनपढ़ हैं। हम तो वीना के पास आ जाते हैं कि 2-4 अक्षर हम भी सीख जाएंगे। आप और इससे सीखेंगी, ये उल्टी रीत यहाँ नहीं चलेगी। दस्तूर यही है, छोटा छोटे की जगह और बड़ा बड़े की जगह। पानी खोला कि नहीं? हाँ, खोलता ही होगा। लो भाभी, ले आया। अरे बड़ी भाभी भी यहीं पर बैठी है क्या? तब तो क्या बात है श्याम, ले आए? ले तो आया भाभी, मगर जिज्जी से डर लगता है, यही ना? कोई बात नहीं, जिज्जी किसी से नहीं कहेंगी। लाओ निकालो। क्या चीज है जिसकी इतनी हुलहुज्जत चल रही है भाई? नहीं, बस 6-4 अंडे मंगवाए थे, कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊंगा। जीजी तो खुशबू से भी पहचान जाती होंगी कि किस दिन आमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। जरूर जान लेते हैं। आज सवेरे तुमने ऑमलेट बनाए थे कि नहीं? क्यों मीना, तुम खामखा भाभी को परेशान करती हो? भाभी तो अनजाने में भी हमारा हित करती हैं। और देखो भाभी, भैया से ना कहना, भैया का गुस्सा तो तुम जानती ही हो। गुस्सा हो जाए तो छोटी से छोटी बात पर भी हो जाते हैं, और माफ कर दे तो बड़ी से बड़ी बात पर भी माफ कर देते हैं। वे नाराज होते हैं तो किसी बात पर ही होते हैं। मगर ये तो गलत बात है कि घर में अंडे बनाए जा रहे हैं और सारे दरवाजे खुले हैं। अगर बाहर से कोई आ गया तो मेरा कहना ना कहना सब बराबर ही जाएगा। मैं इससे यही तो कहता हूँ, जब भी यहाँ कुछ भी बनाओ तो दरवाजा बंद कर कर। शाम जाओ दरवाजा बंद कर दो। जी भैया, जी भैया। श्याम रुको जरा, वो स्टोव से केतली तो उतार देना, और हाँ वो घी का डब्बा भी पकड़ा देना, 2-4 मिनट तो लगेंगे ही। और हाँ वो प्लेटें भी उतार देना। अरे जीजी बनाई रही तो थोड़ा तुम भी ले लो। नहीं, हम नहीं खाते हैं और न खा सकते हैं। हाँ पास बैठे हैं तो 1 कप चाय जरूर ले लेंगे। वीना, अम्मा, ओ वीना, अभी गोपाल आया कि नहीं? शाम मैंने तुम्हें पहले भी कहा था दरवाजा बंद करके जाओ, दरवाजा बंद करो। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? शाम तो ऐसे
ऐसे दरवाजे पे खड़ा था जैसे कि किसी को रोक रखा हो। माँ बैठो बैठो माँ। कितनी बार कहा है मेरे कमरे की छत बनवा दो, आज 2 घंटे से टपक रही है। चलो अब देखो अब कि मेरी तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। चलो माँ चलो देखते हैं चलो चलो। अरे तुम सब यहाँ पे ऐसे गुमसुम क्यों खड़े हो? और वीना तुम वहाँ चमचा लेके क्या खड़ी हो? और श्याम तुम वहाँ कोने में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अम्मा, कुछ नहीं। वो शाम जरा कह रहा था कि उसके लिए चाय बना दो। चाय बनाते हुए वैसे हाथ जलना तो नहीं चाहिए, मगर जलना था सो जल गया। वैसे महसूस नहीं होता, क्यों भी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल महसूस नहीं होता। मैंने कितनी बार कहा है कि इस घर में ये मरदूद बिजली का चूल्हा ना लाओ, लेकिन मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। लो अभी बिजली का चूल्हा या तो करंट लगाएगा या तो हाथ जलाएगा, हाथ नहीं जलाएगा तो करंट लगाएगा। हमारे जमाने में तो ऐसी चीजों का किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। अरे उसमें क्या रखा है? कुछ नहीं अम्मा, कुछ नहीं। वो स्टोव पर फ्राइंग पैन रखा है, फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन? क्या? फ्राइंग पैन मतलब तलने का तल। हाँ, जिस पर मुझे तल कर खिलाती है। क्या तुम्हें रीना चीजें सामान तल कर खिलाती है? अरे अभी भी तो कुछ बना के ही रखा होगा। क्या बना? कुछ नहीं अम्मा, कुछ नहीं। वो शाम जरा कह रहा था। हाँ भैया, मैंने कब कहा था? मैं तो खुद भाभी का आइडिया था। क्यों भाभी? हाँ हाँ हाँ, मैंने ही कहा था। मैं कब कहती हूँ कि मैंने नहीं कहा था? अरे वीना ने नहीं, मैंने कहा था। भाभी। हाँ हाँ, ठीक बात ही तो है। मैंने ही वीना को जोर दे के कहा था कि पुलटिस बना दो। इस लड़के को अपनी तन बदन की होश तो रहती है नहीं। क्रिकेट खेलते वक्त पैर में चोट लग गई, 2 दिन से कह रहा है कि चलने में जोर पड़ रहा है। मैंने कहा पुलटिस बन गई है, अभी बांध देंगे तो रात तक ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं भी इस लड़के से यही कहता हूँ। ये अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान तो रखता नहीं है, पर जब तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है फिर घर वालों की मुसीबत। अब पुलटिस लगवा कर लेटे रहना, समझे? जी भैया। लाओ लेप मुझे ही दे दो, मैं और कोई कपड़ा उपड़ा हो तो वो भी दे दो, मैं ही बांध देती हूँ। अरे अम्मा, तुम भी क्या गजब करती हो। लेप वीना लगा देगी। आओ तुम बैठी आराम करो। चलो अम्मा चलो, तुम्हें छोड़ आता हूँ। गैलरी में बहुत अंधेरा है, पैर उल्टा सीधा पड़ गया। पैर मेरा उल्टा पड़ा है, तेरा पड़ा है। तू यहाँ पे लेट जा, मुझे गोपाल छोड़ाएगा कमरे अरे में। हाँ अम्मा, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। लाओ अभी जल्दी से मुझे हलवा दे दो, खा लेता हूँ। भैया आने वाले होंगे। अरे भैया आगे कुछ इंतजाम करो। क्यों भाई, क्या भर है कोट की जेब में? कोई मेरे न देखने की चीज तो नहीं? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। वो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दिए जाए? जी नहीं। तुम्हारा मतलब मैं समझता हूँ। और तुम क्या खाकर पूछ रहे हो श्याम बाबू? कुछ नहीं भैया, वो भाभी ने जरा मेरे लिए कुछ बनाया था। क्या? अरे भैया वही। अरे क्या? अरे वही। अरे क्या? वो भाभी ने पुलटिस बनाई थी। पुलटिस बनाई थी? तो आजकल पुलटिस भी खाने के काम में आने लगी। अच्छा ये तो बताओ, पुलटिस थी किस चीज की? मगर तुमने जल्दी में सोचा इसे खा ही डाला जाए। अच्छा ही किया, बनाई हुई चीज का कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। मगर भैया सब जानते हैं राजा, वे यह भी जानते हैं कि तुम्हारी बाएं हाथ की उंगलियां पीली कैसे हुई। वे यह भी जानते हैं कि श्याम बाबू का दूध का गिलास कमरे में क्यों जाता है। और यह भी जानते हैं कि मेरे सो जाने के बाद रात को मेरी बीवी मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ा करती हैं। भैया अब आपसे क्या छिपाना, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। मगर अम्मा से मत कहना। अम्मा से ना कहूँ? तुम क्या समझते हो, अम्मा नहीं जानती? अम्मा क्या ये अम्मा भी है। जानती हैं? हाँ, अम्मा तो सब जानती है। अम्मा तो वो भी जानती है जो तुम्हें लगता है कि अम्मा नहीं जानती। और अब इन छिलकों को कूड़ेदान में डाल दिया करो, डिब्बे में छुपाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि और रही बात इन्हें कूड़े के दान में देखने की, तो इन्हें तो मैं कूड़ेदान में भी ना देखूं। और क्योंकि हम बड़ों को बदलते समय के साथ बदलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। इसका मतलब हमें अम्मा से वह भी नहीं छिपाने पड़ेंगे। क्या? वही। अरे क्या? अरे वही। अरे क्या? अंडे के छिलके।